टू द चैनल। सो गाइस बहुत टाइम बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ, पता है। वैसे भी मैं कुछ और प्लान कर रहा था, कुछ बढ़िया सी ट्रिप के लिए प्लान कर रहा था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। और अब की जो मेरी ट्रिप है वो होने वाली दुबई की। तो बस मैं अभी रेडी भी नहीं हुआ। मेरी आज की फ़्लाइट है, 10 बजे के करीब की फ़्लाइट है मेरे। और जो मेरे साथ कौन कौन जा रहा है वो भी आपको आगे पता चलेगा। और इस वीडियो में आपको पूरा पता चलेगा कि इस टाइम पे अगर आपको ट्रैवल करना है आउट ऑफ इंडिया तो किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, क्या क्या सामान लेके जाना पड़ेगा, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। सो गाइस अभी बस मैं रेडी हो रहा हूँ, बैग मेरा रेडी है और उसको एक बार मैं दोबारा चेक कर लूँगा, कुछ सामान रह तो नहीं रहा। मैंने अपना लैपटॉप और चार्जर वार्जर सब चीज़ रख लिया है, पासपोर्ट भी मैंने अपना रख लिया है। बाकी अगर और कुछ चीज़ रेडी होगी वो दोबारा मैं चेक कर लूँगा, बस एक बार मैं रेडी हो जाऊँ। तो इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो बस पूरी वीडियो देखने शुरू से लेकर एंड तक मिलते हैं। गाइस मैं पहुंच गया हूं एयरपोर्ट पे। अब मैं वेट कर रहा हूं अपने कज़न का। मैं अपने कज़न के साथ जा रहा हूं, हम सिर्फ 2 लोग हैं, तो वेट करते हैं थोड़ा। अभी उससे फ़ोन पे बात हुई थी तो वो कह रहा है बस 5-10 मिनट, तो 5-10 मिनट वेट करते हैं फिर चलते हैं अंदर। वो शायद इधर से आ रहा होगा, तो चलते हैं अंदर, चेक इन करते हैं। गाइस आपके पास हार्ड कॉपी होना ज़रूरी है, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी कहीं कहीं यहाँ पे अलाउड नहीं हो रही। इमिग्रेशन के दौरान मेरे को भी हार्ड कॉपी की बोल रहे थे, तो इस वजह से मेरे को हार्ड कॉपी में टाइम लग गया। नहीं तो मैं आपको एयरपोर्ट पे ही बता देता कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। तो हॉस्टल में रेस्ट करने के बाद बाहर जाके पार्क में आराम से बैठ के आपको बताता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। सो गाइस अभी मैं हूँ शारजा एयरपोर्ट के बाहर और अभी मैं बैठा हूँ बस में और यहाँ से जा रहा हूँ सीधा जुबेल और वहाँ से हम जाएंगे अपने हॉस्टल में जो हमने बुक किया हुआ है। तो अपने कज़न के साथ जा रहा हूँ और जो बस की टिकट है वो आपको यहीं से मिलेगी, यहाँ से। और यहाँ पे हर 15 मिनट में बस आती रहती है, तो कोई टेंशन नहीं है, बस हम वेट करते हैं अब। सो गाइस अभी हम आ गए हैं यहाँ पे जुबेल, आखिरी स्टॉप था। अब यहाँ से हमें एक और बस लेनी है बर दुबई की, और उसके बाद फिर हम पहुँचेंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। यहाँ से हम ले रहे हैं एक टैक्सी जो हमें पहुँचाएगा अल कुवैत मेट्रो स्टेशन, फिर वहाँ से हम जाएंगे अपने हॉस्टल। अभी इतना पूछने के बाद, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कार्ड बन रहा था और कार्ड बन रहा था 25 दिरहम का, तो वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है और उसका भी एक मतलब उसमें बेनिफिट नहीं था, इस वजह से हमने कार्ड नहीं बनवाया, इसलिए हम अब टैक्सी कर रहे हैं। Many hours later. तो एक इन्फॉर्मेशन बतानी बहुत ज़रूरी है आपको कि अगर आप घर से निकल रहे हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि इंडियंस बड़े टाइम से स्ट्रक हैं
अपना बाहर जाने के लिए, कहीं भी फॉरेन टूर के लिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो पहली बार बाहर आना चाह रहे हैं, लेकिन एक कोविड की सिचुएशन की वजह से सोच रहे हैं जाएं कैसे जाएं, फ़्लाइट्स क्या कुछ होगा, वीज़ा किस तरह से होगा, क्या कोविड रूल्स हैं, वो सारी सिचुएशन काफ़ी सारी बनी हुई है लोगों के लिए। तो उसमें अब क्या चीज़ें हैं कि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं दुबई, मार्च, अभी हम बात कर रहे हैं 21 मार्च 2022 की। अगर करंटली हम इस सिचुएशन को चेंज कर दें कि मार्च के बाद से, यानी कि 20 मार्च से बाद से जो सिचुएशन है करंटली क्या है, आप अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, क्या वीज़ा रूल्स हैं, क्या कुछ है, कि सभी सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कि करंटली टाइम दुबई ट्रैवल के अंदर क्या रूल्स हैं। रूल्स के अंदर अगर आप कोविशील्ड या फिर कोविशील्ड या कोवैक्सीन दोनों में से कोई भी डोज आपने लगवा रखी है, फुल्ली वैक्सीनेटेड, यानी कि दोनों डोज होनी, कोविशील्ड की 2 डोज या फिर कोवैक्सीन की 2 डोज। अगर आपके पास दोनों में से कोई भी एक डोज फुल वैक्सीनेटेड है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ना ही आपको किसी RT-PCR की रिक्वायरमेंट है, ना ही आपको रैपिड RT-PCR की रिक्वायरमेंट है। दुबई एयरपोर्ट के ऊपर भी आपको कोई किसी तरह का RT-PCR नहीं होगा, ना ही चेक होगा किसी चीज़ के लिए, बल्कि आपके पैसे वहाँ पे सेव हो जाएंगे जो पहले वहाँ पे चेक हो रहा था। अभी हो क्या रहा था कि आप आना चाह रहे थे तो आप सोच रहे थे कि RT-PCR कराना पड़ेगा, घर पे कराएंगे, 700-800 रुपये उसका खर्चा, एयरपोर्ट पे 3-3.5 हज़ार रुपये खर्चा, और दुबई में फ्री हो जाता था। लेकिन आपके लगभग 4-4.5 हज़ार रुपये यहाँ पे बच सकते हैं आराम से ना। पहला तो प्लस पॉइंट आपके लिए है कि कोई RT-PCR का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि कोविड रूल्स के अकॉर्डिंग अच्छा हुआ। आफ्टर मार्च 15 के बाद मेरे अकॉर्डिंग ये है कि मार्च 15 के बाद ये रूल्स चेंज हो गए हैं ना। अभी हम बात कर रहे हैं 21 मार्च की, तो 21 मार्च तक अभी तक ये वैलिड है। और जहाँ तक लग रहा है कि कोविड की सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, नॉर्मल होने के बाद ये सारी चीज़ें बिल्कुल रेगुलर हो जाएंगी। अभी मैं बात करूँ, उसके अलावा आता है वीज़ा आप बड़े इजीली ले सकते हैं अपना मेक माई ट्रिप से। मेक माई ट्रिप के अंदर आपको 7 डेज़ 10 डेज़ जो भी आपको वीज़ा चाहिए वो वीज़ा मिल जाएगा। नॉमिनल सा उसका कॉस्टिंग आता है, लगभग 7,000 के आसपास आपको उसका कॉस्टिंग आएगा वीज़ा का। और ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अप्रैल तक कर लें ट्रैवल, क्योंकि ह्यूमिडिटी और गर्मी काफ़ी बढ़ जाती है दुबई के अंदर ना। आप देख सकते हैं फ़्लाइट के भी चार्जेस नॉमिनल से मिलेंगे इस टाइम आपको, फ़्लाइट की ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं है। पर ये अगर थोड़े बाद में करोगे ना तो आपको प्राइस में डिफरेंस मिलेगा, प्राइस का डिफरेंस, क्योंकि ऑफ सीज़न स्टार्ट हो जाता है और सारी चीज़ें हैं। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चीज़ चाहिए। सबसे पहले तो आपको फुल्ली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होगा। उसके अंदर आप अपना पासपोर्ट नंबर डाल देंगे। आप जो कोविन के पोर्टल है, उस कोविन के पोर्टल के अंदर अपना पासपोर्ट नंबर डाल देंगे तो आपका पर्टिकुलर जो आपका सर्टिफिकेट आएगा वो प्रिंटेड आएगा, जिसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स होंगी। मतलब ये ना आपको कोवैक्सीन जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप चेक करोगे ना तो अलग से वो वहाँ पे इंटरनेशनल करके ऑप्शन आ रहा है, तो वहाँ पे जाके आप कर सकते हो। ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेट आप वहाँ से अपना डाउनलोड कर सकते हो। और इन सब की आपको एक एक कॉपी लेके जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमसे मिस्टेक हो गई थी। अब ये चीज़ क्या लोग सोचते हैं कि हम क्या अभी सॉफ्ट कॉपी लेके चलें, प्रिंटेड कॉपी लेके चलें, तो आई रिकमेंड आप प्रिंटेड कॉपी लें। आपके पास आपकी फ़्लाइट की रिटर्न फ़्लाइट्स की टिकट्स और आपकी वीज़ा की प्रिंटेड कॉपी, आपके पास एक इंश्योरेंस, हाँ आपको ट्रैवल इंश्योरेंस कराना रिकमेंडेशन है। ट्रैवल इंश्योरेंस आप ज़रूर कराएं, क्योंकि आप जिस टाइम इमिग्रेशन में आएंगे तो आपसे ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा कि क्या कुछ किस तरह से आपने करा रखा है, आपका जो विजिट है वो किस तरह से है, क्या पर्पस है, सारी चीज़ें। तो ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर कराएं। और आप कुछ ऐसी वेबसाइट भी हैं जिनके साथ आपको वीज़ा के साथ ही ट्रैवल इंश्योरेंस भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाता है, तो आप चेक कर सकते हैं। मल्टीपल वेबसाइट जैसे कि अकबर ट्रैवल्स है और आपका मेक माई ट्रिप है, कि ये किसी का प्रमोशन नहीं है, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया जा रहा है कि इस तरह से चीज़ें कर सकते हैं आप। और आप सिर्फ और सिर्फ ये 2 या 3 चीज़ें आप डाल लें, डालने के बाद अपने फ़्लाइट टिकट कराएं, बिना किसी प्रॉब्लम के आप दुबई आ सकते हैं। लेकिन क्या है कि फर्स्ट टाइम ट्रैवलर के लिए ये होता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, किस तरह का इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आएगी, क्या प्रॉब्लम किस तरह की नहीं आएगी। तो डोंट वरी, दुबई इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी और सेफ जगह है आने के लिए, कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है आपको। ये भी नहीं कि मैं कैश कैरी करूँ, कि कोई ज़्यादा कैश कैरी करना मेरे लिए दिक्कत होगा, कोई चोरी चकारी। अभी तक कोई किसी तरह का कोई पुलिस ऑफिसर मैंने रोड के ऊपर नहीं देखा, ना ही कोई इस तरह का। बड़ा आप सिंपल आराम से आप घूम सकते हैं, यानी कि इंडियंस के लिए बड़ा फ्रेंडली है दुबई। और आपको हिंदी लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश काफ़ी अच्छी नहीं है आपकी, तो फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोस्टली लोग हैं हिंदी समझते हैं। आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा बहुत हो सकता है 1-2% उसमें कुछ होगा, लेकिन आप हिंदी में अच्छे से सारे कम्युनिकेशन कर पाएंगे, क्योंकि जो ज़्यादातर लोग रहने वाले हैं वो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेशी हैं, जो कि हिंदी लैंग्वेज को समझते हैं। आप हिंदी बोलते हैं चलेगा। और मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा हमारे साउथ के लोगों को, जो कि जहाँ भी जाते हैं साउथ
और हमारे पंजाबी हाँ। सरदार जो लोग होते हैं वो जहाँ भी जाते हैं अपना एकदम वजूद बना लेते हैं। तो आपको इजीली आप कहीं भी घूमेंगे, दायरा, बुर्जुमान, आप एक्सपो जा रहे हैं, आप दुबई मॉल जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। और ऑब्वियसली बात है कि हम हाँ। इंडियंस हैं, मदद तो करते हैं एक दूसरे हाँ। की। तो बी फ्री, आप दुबई ट्रैवल करें। और एक मैं थोड़ा सा सजेशन ये देना चाहूँगा कि आने से पहले जो करंट जो भी आप अगर ले रहे हैं, अगर आप बात करें कि अभी से ट्रैवल कर रहे हैं और 15 डेज़ का कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 15 डेज़ के अंदर कोई चेंजेस होने वाले नहीं है। हाँ। ईजी होगा, टफ नहीं होगा 15 डेज़ के अंदर। अगर आप आफ्टर 15 डेज़ ट्राई कर रहे हैं तो आप जो यूएई गवर्नमेंट की इमिग्रेशन की वेबसाइट है उस पर आप देख सकते हैं, टोटली सारा प्रोसीजर होगा कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी। अभी मैं बात कर रहा हूँ मार्च 2022 की, और होपफुली अप्रैल 2022 तक सिचुएशन सारी सेम रहेंगी, इसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है। और रिकमेंडेशन भी है कि आप अप्रैल 2022 तक तो अभी ये ऑन सीजन ही चल रहा है तो अच्छा है। होगा क्या कि बाद में फिर गर्मी होगी, आप परेशान होंगे, और फिर बाद में आपको पता है कि कोविड कभी ये वेरिएंट, वो वेरिएंट, आपका जो ट्रिप है वो कहीं ना कहीं झूलता रहेगा। जैसे कि हमारी बात करूँ तो लगभग साल 1.5 साल से हम ट्रिप के लिए प्लान कर रहे थे कि जाएँ कैसे जाएँ, लेकिन अब एट लास्ट सिचुएशन इज़ नॉर्मल, तो हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं भी इस वजह से मेरे जो व्लॉग्स हैं वो डिले हो रहे थे, क्योंकि मैं इस ट्रिप के ऊपर काम कर रहा था कुलदीप के साथ, इसलिए मैं और कहीं के व्लॉग्स नहीं बना पा रहा था। तो फाइनली अब मैंने अब ये दुबई की सीरीज़ है पूरी, आपको यहाँ पे सब सारी वीडियोस में सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दुबई फ्रेम जा रहे हैं तो उसके आपको रिलेटेड आने वाली वीडियोस के अंदर एक ब्रीफ डिटेल्स होंगी, जिसके अंदर हमने ट्रैवल किया, किस तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, अपना पर्सनल ट्रांसपोर्ट से, जो भी हमने चीज़ें की हैं कि आप अगर एक बजट ट्रैवलर हैं तो किस तरह से कम खर्चे के अंदर रह सकते हैं, खा सकते हैं और घूम सकते हैं। कि इतने नंबर ऑफ यहाँ पे चीज़ें हैं जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई किसी तरह का कोई पे नहीं करना, आप इतनी लोकेशंस हैं जहाँ पे जा सकते हैं। हाँ, वो बात है कि अगर आप कुछ लगता है कि खुद से अगर पैसे लगा के चीज़ें, जैसे कि ग्लोबल विलेज हो गया, एट द टॉप बुर्ज खलीफा हो गया, वो डिपेंड करता है टोटली आपका स्पेंडिंग नेचर पे, आपका कितना पॉकेट कितना अलाउ करता है। अगर आप एक नॉर्मल एक बजट ट्रैवलर हैं तो आप ऐसी इनफ चीज़ें हैं कि जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट घूम सकते हैं। सो ये गाइस, बहुत ज़्यादा थक गया था मैं, इस वजह से रिकॉर्ड नहीं करा मैंने। अब सीधा मैं हॉस्टल में आके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब जो हमें हॉस्टल मिला है वो पर नाइट जो है 80 दिरहम का है। पर ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि यहाँ पे ना मैं शूट नहीं कर सकता अंदर, हॉस्टल आपको दिखा नहीं सकता कि अंदर से कैसा है। पर जब मैंने पूछा उनसे, वो जो हॉस्टल की लैंड लेडी, मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं थोड़ा शूट कर सकता हूँ, मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो उन्होंने मना किया कि यहाँ पे अंदर शूट करना अलाउड नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग रह रहे हैं, बहुत से अलग अलग कंट्रीज़ के लोग रह रहे हैं। अभी जो हमारे साथ है वो है एक चाइना से है, और एक ऑस्ट्रेलिया से है, 2-3 और हैं, और एक और बंदा है वो इंडिया से आया हुआ है वो भी। तो एक और हमें मिल गया जो हमारी कंट्री का है, इंडिया से है। तो बस सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपको जो वीडियो मिलती रहेगी, फुल डिटेल मिलती रहेगी, जहाँ मैं जा रहा हूँ, कितना प्राइस है टिकट का। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करो और चैनल करो सब्सक्राइब, और भी नई वीडियोज़ के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए ब्लॉग के साथ।